हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये बात करेंगे कि कैसे इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को आप जो है वो चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बोल सकता हूँ मैं, कंपैरिजन। जो यूथ आपस में खुद को कंपेयर करता है, सेम पोस्ट पे कलीग्स अपने आप को कंपेयर करते हैं, या बड़े बड़े लोग जो अपने दिग्गज पोजीशन पे बैठे हैं वो अपने आप को कंपेयर करते हैं। पर एक बार ही को चलो ठीक है, बड़े लोगों का तो फिर भी कंसिडर नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि उनको चलो ठीक है फिर भी समझ है और फिर भी वो कंपेरिजन कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो उनकी गलती है। लेकिन यूथ जिसको शायद अभी तक ये पता नहीं पड़ पा रहा है कि मैं जो कंपेयर कर रहा हूँ वो कंपेरिजन एक्चुअल में सही नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ कि क्यों जो यूथ कंपेयर करता है वो सही नहीं करता है। ये अपन इस वीडियो के अंदर एग्जाम्पल्स के थ्रू डिस्कस करेंगे और आपको समझ जाओगे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो एकदम टू द पॉइंट है। शुरू कर। तो मान लो भैया दो लोग हैं जो सेम स्कूल के अंदर पढ़ते थे, सेम क्लास के अंदर थे, सेम ट्यूशंस पे गए, सेम स्टडी मटेरियल फॉलो किया और सेम नंबर आए दोनों के। मान के चलो किसी के 2-4 नंबर ऊपर है, किसी के 2-4 नंबर कम है, इससे फर्क नहीं पड़ता, और वो सेम नंबर आए थे। अब इन दोनों की जो बाद में जॉब लगी ना, वो भी सेम ही कंपनी के अंदर लगी, और दोनों ही जो है वो लगभग लगभग सेम पोजिशन पे है। मान लो सैलरी क्या था 10,000 का फर्क है, एक की सैलरी है 3 लाख से एक की 3,20,000 रुपये। ठीक है, अब यही बड़ी दिक्कत आती है। अब इन लोगों में से मान लो एक इंसान जो है वो एकदम लेविश लाइफस्टाइल जी रहा है, मान लो वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके आ रहा है, बड़े बड़े इंटरनेशनल ट्रिप्स लगा रहा है, कभी बैंकॉक, कभी थाईलैंड, कभी स्विट्जरलैंड। और ये जो दूसरा इंसान है, ये जो है वो मुश्किल से महीने के 30,000 से बचा पा रहा है, ये सारे खर्चे नहीं कर पा रहा है। तो उसको एक टाइम जाने ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा क्या कर रहा है एक्स्ट्रा चीज जो मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे पास पैसा ही नहीं बच रहा है, और ये इतनी लेविश लाइफस्टाइल जी रहा है, जबकि भाई हम दोनों बिल्कुल सेम बेस से उठे हुए हैं, सेम स्कूल, सेम ट्यूशन, सब कुछ सेम। तो फिर इस इंसान के पास में ज़्यादा क्यों आ रहा है? अब यहाँ पे कंपैरिजन के अंदर ये इंसान जो है वो नीचे समझने लग जाता है, और ये इंसान तो वैसे ही ऊपर था ही, तो ये तो कंपेयर करेगा ही नहीं। अब देखो, हो सकता है कि जो ये वाला इंसान है, इस इंसान के पास में अपनी एंसेस्टर प्रॉपर्टी जो है वो इतनी बड़ी है जहाँ से ऑलरेडी रेंट आ रहा है 3-4 लाख रुपये महीने का। और ये जो इंसान था दूसरा वाला, इसने मान लो अभी अपना पहला घर लिया है, फैमिली में इसने पहला घर लिया है, पहले रेंट पे रहते थे, अब खुद का घर लिया है, इसकी EMI आ रही है 80-90 हज़ार रुपये। अब इसकी जो वो 80-90 हज़ार रुपये EMI जा रही है, और ये साथ में मैंने क्या कहा, ये पहला घर लिया है, तो उसका मतलब इनके पास फैमिली बेस भी जो है वो अच्छा इनका, बट मिडिल क्लास फैमिली से आते होंगे। और ये भाई साहब जो है थोड़ा सा रिच फैमिली से आते थे, कि मान लो फैमिली के अंदर हर कोई अभी तक कमा रहा है पैसे, और हर कोई अपनी लाइफस्टाइल जी रहा है, घर भी वो लोग ही चला रहे हैं। इसको सर अभी क्या सिस्टम है, जो ये कमाता है वो ये उड़ाता है, ना किसी को जवाब देना, ना कुछ करना, ना सेविंग्स करनी है, ऑलरेडी किराया इतना आ रहा है और घर वालों का पैसा बहुत है। ये भाई साहब जो है थोड़े मिडिल क्लास से आते हैं, तो उनको अपना घर भी चलाना है, और साथ साथ में जो है वो चीज़ें भी अब इनको चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, एक पहले मान लो ये मिडिल क्लास होते तो हो सकता है इनके पास में एयर कंडीशन ना हो, और भी कुछ स्टेबल की चीज़ें होती हैं, बहुत सारी माइक्रोवेव वगैरह जो बेसिक चीज़ें होती हैं, वो सब मान लो ये अब लेना स्टार्ट कर रहा हो, उसका जो सैलरी का पैसा है वो सारा जो है वो इनमें फूक जाता है, इसके पास में नहीं बचता है पैसा। प्रैक्टिकल बात है ना, यहाँ पे अब आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर तो ये लक वाली चीज़ हो गई कि आप कहाँ पे पैदा हुए हो, कि यहाँ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब ये इंसान आपस में इनको कंपेयर करेंगे दोनों, तो ये वाला इंसान जो है, जो खर्चा नहीं कर पा रहा है, जो लेविश लाइफस्टाइल नहीं जी पा रहा है सेम सैलरी कमा के, तो ये जो है वो अपने आप को बुरा होने लग जाएगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, या मैं कुछ कहीं पे सही नहीं हूँ। जबकि खैर दोनों ही बढ़िया, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। इसका खाली लक फैक्टर काम कर रहा है, तो ये थोड़ा सा लेविश लाइफस्टाइल जी पा रहा है, ये थोड़ी सी नहीं जी पा रहा है, हो सकता है थोड़ा टाइम बाद में ये भी जी है। लेकिन अभी अगर ये कंपेयर करेंगे ना आपस में खुद को, तो दिक्कत हो जाएगी। दो तरीके के लोग होते हैं, अपन ने बात करी थी, वो हो सकता है कि पैसा कमाने में तो दोनों का ध्यान है, लेकिन एक का ध्यान जो है वो वैल्यू स्पेंडिंग पे है। तो ये वाले जो पैसा है ये वैल्यू स्पेंडिंग करते हैं कि भैया अपन पैसा कमाते तो अपन खर्च भी करते हैं। ये वाले जो पैसा में ये थोड़ा सा वेल्थ में ध्यान रखते हैं, भैया घर ले लिया, कुछ गाड़ी ले ली, या कुछ घर वालों के भी कुछ सामान ले लिया, तो ये थोड़ा सा वेल्थ में ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा सा अपने एसेट्स बना रहे हैं। बस यही फर्क होता है। इसलिए बेमतलब का कंपेरिजन जो है वो छोड़ दो, करो ही मत।